Yes, so welcome everyone. Superb, डुपर्ब, अमेजिंग, मैजिकल मॉर्निंग में आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का लॉट्स ऑफ एनर्जी के साथ बहुत 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 स्वागत है। सो वेलकम। कैसा रहा आज का मैजिकल मॉर्निंग और जो पार्टिसिपेट का जो ब्यूटीफुल रिजल्ट है और जो अमेजिंग पिक्चर्स हैं, वाओ दैट्स रियली ग्रेट। सुपर्ब एनर्जी। मजा आया सबको आज का एक्सपेरिमेंट करके? यस, नो? हु वांट टू शेयर फर्स्ट? अश्विनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ डियर। ब्यूटीफुल वीडियो। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। यूजुअली मैं एक्चुअली उठती हूँ जल्दी, पर मैं पहले मेडिटेशन करती हूँ, तो आज मैं तैयार होके एकदम गार्डन चली गई और बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे अपार्टमेंट में भी ना अंदर ही बहुत अच्छे ट्रीज है, बहुत अच्छे गार्डन किया है वहाँ पे, मेडिटेशन सेंटर भी है। तो वाह। मैं ऑलमोस्ट जो निकली थी 6 बजे, तो मैं घर 8 बजे लौटी। तो सो बहुत अच्छा लगा अपने आप से कनेक्ट करके और साइलेंस में रहने से। यस। और मॉर्निंग का वो एग्जैक्ट टाइम का जो साइलेंस रहता है ना, जो नथिंगनेस, खाली स्पेस रहता है, उसमें जब आप खुद के साथ रहते हो ना, उससे ज्यादा आनंद आपको, मतलब वो खुशी यस, और कभी भी ना तो कहीं मिल सकती है ना कभी मिल सकती है। जस्ट वैल्यू देम। गॉट इट? यस, तुम्हें पता यस, चला? थैंक यू। हाँ, Yeah. आज सुबह बहुत ग्रैटिट्यूड दिया नेचर को, खुद को उठने के लिए भी, यानी मेरी लाइफ है, मैं उठ पाई इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दिया। फिर धरती माँ को भी ग्रैटिट्यूड दिया कि थैंक यू फॉर बेयरिंग माई वेट ऑन यू। वाह, सुपर्ब डियर। और जिन जिन चीजों को भी आपने टच किया होगा, उनको थैंक यू बोलने के बाद क्या लगा? उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? ये मैं धरती माँ को तो रोज करती हूँ लता जी, उठने के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो मेरा वेट ले रही हूँ, मैं उनको स्टैम्प कर रही हूँ, फिर मैं थोड़ा बेयर फुट भी चलती हूँ ग्रास पे। तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। सुपर्ब, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। ये हाँ जी, यस राजेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. How are गुड you? आफ्टरनून। It एकदम। was really amazing, amazing. I was blessed double. I mean, यूनिवर्स से तो ब्लेसिंग मिली मिली, लेकिन साथ में मेरे जो दो ब्यूटीफुल सोल थे, यस। उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी है, इट वाज अमेजिंग। उनके साथ मिलके सुबह को जो वॉक किया या वो ब्लेसिंग्स ली टुगेदर, इट वाज अमेजिंग। अब फीलिंग भाई जैसे ग्रुप में एक साथ ले रहे हैं ना, वैसे ही मुझे डबल यानी कि ब्लेसिंग्स मिली। अमेजिंग। द वे यस, यू हग इट द वाज। ट्री, उस टाइम क्या फीलिंग हुआ आपको? अभी इतना फीलिंग हुआ ना जैसे आई वॉज हगिंग द होल यूनिवर्स। वाह, यस, सुपर्ब। यस। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहता है? मधु जी। सुपर्ब वीडियो, इतना ऑसम था। एंड द वे यू आर स्पीकिंग एंड हैप्पी। आप तो काफी जल्दी उठ गए थे, राइट? फर्स्ट मैसेज मुझे शायद आपका ही मिला है। हाँ, इसे रात को भी हम लोग गुड मॉर्निंग पहले तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि हम रात को भी काफी लेट आए थे, किसी फंक्शन पे गए थे, तो यही लग रहा था कि पता नहीं नींद खुलेगी कि नहीं, बट फिर एकदम बोला नो, आई डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव। और पूरे 4 बजे मैं उठ गई। उठने के बाद वही अपना ब्लेसिंग्स किया और अपना जो भी ग्रेटिट्यूड वगैरह करना होता है वो करने के बाद बाहर एक बार गई तो अभी लग रहा था बहुत अर्ली है, बट फिर भी धीरे धीरे मैं जब जैसे निकली तो एक डॉग मेरे साथ ही गया। ऐसे लग वाह। रहा था वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं कह रहा था देखो कुदरत कैसे कोई ना कोई साथ दे देती है जी। सपोर्ट के लिए। और वहां पर फिर जो मतलब नेचर के साथ जो शांति मिली है, अपने आप को सुकून मिला है। ऐसे लग रहा था कि आप कुदरत से कनेक्ट हो रहे हो। और जी। उससे उस यूनिवर्स का जो आनंद और फीलिंग आई, मैंने वहां के चक्कर लगाए। थोड़ा थोड़ा अंदर पता नहीं, कोई भी नहीं था, डर लग रहा था वैसे, बट फिर वही वो सामने आ जाते थे, फिर 2-3 डॉग्स और आ गए।
जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे आस पास, तो मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रही। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी, जैसे मेरे साथ ही वो उस फीलिंग को ले रहे हैं। वाओ, तो थोड़ी देर वहां लेकर फिर एयर वाला मैंने एक्सरसाइज किया और आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन किया, फिर मैं केम बैक। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग बहुत मधु जी। बहुत ही अच्छा लग रहा था एक एक पेड़ पौधों के साथ। मतलब वो फीलिंग आ रही थी कि जैसे उन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। आप और वो वन हो जाते हो, एक हो जाते हो, यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इस चीज का। और ठीक, नो वन एल्स, नो ट्रैफिक, नो कनेक्शन, नो झंझट, ना कोई और, सिर्फ आप होते हो और यूनिवर्स होता है, दैट्स इट। और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, एक एक चीज ऐसे घुस जाती है कि दोबारा से याद नहीं करना पड़ता। कैसे अपने आप उठ गए, अपने आप चले गए, उस मिरेकल। थैंक दिस यू इज सो द पावर ऑफ योर मच। माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, कि रात को अगर आपने डिसाइड किया है तो 4 o'clock आप उठ पाए। रीजन कि उसको पता था कि मुझे उठना है, उसको मैसेज आपने दे दिया था, अलार्म उसने सेट कर लिया था कि उठना है। यस, तो इसका मैजिकल रिजल्ट तो मतलब इसको, इस शक्ति को अगर आपने जगा दिया ना, यू डोंट नो। यस थैंक यू सपना जी, थैंक यू थैंक थैंक्स। यू। ड्यू टू यू ओनली, क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। All credit goes to my beautiful participant, their commitment, the magic book and all my gurus, जिनसे भी मैं ये सीख पाई और समझा पाने की कैपेबिलिटी थोड़ा बहुत अच्छा है, सो सारा क्रेडिट उस यूनिवर्स इस मैजिक बुक को जाता है। थैंक थैंक यू। यू सो मच। यस सपना जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। आपके साथ मॉर्निंग तो वैसे हो गई थी, फिजिकल मॉर्निंग। जी, तो आज का जैसे ये संडे है और इनकी एक छुट्टी होती है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि छुट्टी के दिन भी ये 3:30 मेरे साथ उठे, ये वाह, सब आपका पावर है। वेरी और नाइस। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं वर्ड्स में तो बहुत ही मतलब बताऊंगी तो कम ही हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ कि जब हम उठे और गए तो राजेश जी हमारे लिए कॉफी भी लेके आए थे वहां पे। वाह, तो सारी जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है उसमें से 10-12 प्रैक्टिस तो हमने वहीं एक ही दिन में, और जो नेचर के साथ हमने करी ना, कि जैसे मैजिक उठे तो मैजिक स्टेप्स थैंक यू बोलते गए। फिर उसके बाद सामने यहाँ पे तो 3:30 तो मून सामने दिखाई दे रहा था, तो हमने थोड़ा मून को देख के मेडिटेशन किया, फिर ट्री हग किया। फिर आपने हमको जो सन दिखाया उसको भी हमने देखा। फिर साथ में मिलके ग्रेटिट्यूड की जो प्रेयर होती है वो जो जब ग्रुप में करी ना, वो तो अमेजिंग, मतलब एक अलग फील आ रहा था। फिर इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी उस समय, तो मैजिकल एयर की भी हो गई प्रैक्टिस। फिर ट्री को हक किया, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। यानी फिर धरती माँ को छुआ, ग्रास पे चले, यानी इतना अमेजिंग रहा कि जैसे लग रहा था घर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल। तो सब कुछ वहां पे गार्डन में पानी का शावर भी स्टार्ट हो गया था, तो पानी को ग्रेटिट्यूड किया। फिर जो वर्कर्स नाइट ड्यूटी खत्म हो रही थी तो मैजिक डस्ट भी हुआ। यानी 8-10 जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है ना, एक ही बार वहां करके इतना, और नेचर के साथ स्काई में देखना, फील करना बहुत ही अमेजिंग रहा। Superb. I can feel your vibration energy. Fully recharged. यस, Yes, thank you. थैंक यू। हाँ जी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और कौन शेयर करना चाहता है कुछ? Someone want to share? जिसने ये आज का प्रैक्टिस करा है और जिसने मिस कर दिया, वो लोग अफसोस अगर कर रहे हैं, तो आज का एक और दिन आप लोगों के पास है। तो कल जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आज का जो चैप्टर है वो सेम चीज आपको कल करना है मॉर्निंग में उठते ही। जिसने आज किया, अगर उनको अपना एनर्जी लेवल डबल करना है, ऑल द टाइम अपने साथ सस्टेन करना है, तो एवरी डे इस चीज को कर सकते हो। अदरवाइज कल भी अगर आप लोग चाहो तो इस सेम प्रैक्टिस को कर सकते हो और इसके पावर को अपने अंदर पूरा डाल सकते हो, ले सकते हो।
गॉट इट? यस उर्मिला जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते उर्मिला जी। मैं तो उठने वाली बात है तो मैं हमेशा ही उठती हूँ। मैं जब से मतलब होश संभाली मेरी तो आदत है 4 बजे उठने की। लेकिन जब से मैजिक बुक से जुड़ी हूँ मैं तो 3:30 3:10 ऐसे उठ जाती हूँ। और आज मैं उठ भी गई थी 5:30 बजे आपको ज्वाइन करने के लिए मैसेज भी की, लेकिन फिर आप बोली 6 बजे का है, फिर मैं नहीं कर पाई। मैं पीछे हमारे बहुत फूल है, मैं जरा सा गई, मैं सोची थोड़ा देर जाती हूँ। जैसे ही गई उधर जेठ जी टहल रहे थे, फिर मैं छुप के भाग के चली आई। फिर 6 बजे मुझे पूजा वूजा करना रहता है तो फिर मैं नहीं कर पाई, मैं पूजा करने लगी फिर। नो प्रॉब्लम, आप जो कर पाए आपको वही यहाँ पे शेयर करना है, इट्स ओके। बट आपने मुझे मैसेज कर दिया था, आई नो आप उठ गए थे उस परफेक्ट टाइम पे। रोज तो हाँ उठते हो, हम लोग तो रोज जो कर रहे हैं हमारे रूटीन से कुछ अलग हटके करना है। उठते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उठने के बाद करते क्या हो? नहीं, जब मैजिक बुक में नहीं थे तब तो आपको बताए थे क्या, जो बस काम में दिमाग था। लेकिन जब से मैजिक बुक से जुड़े हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद उठने के बाद सीधे छत पे जाते हैं। पहले तो बेड पे ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर नीचे पैर रखते हैं तो धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर अपना थोड़ा सा मुंह धुल के छत पे जाते हैं। फिर मैं मतलब 5 बजे से 5 बजे तक, 3:30 से 5 बजे तक फिर मैं खुद तक ही रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने, जब घर वाले धीरे धीरे उठने लगते हैं उसके 1 डेढ़ घंटे पहले उठ के मैं 1 डेढ़ घंटे अकेले अपने आप में बिताती हूँ। क्योंकि फिर सब उठने लगते हैं, फिर काम का समय हो जाता है। जॉइंट फैमिली से हो तो सब काम टाइम से करना पड़ता है। जी। तो और एक शेयरिंग था मैम, हाँ जी। मेरी दीदी की लड़की है, वो 3 साल से उसके पेट में मतलब ब्रेकडाउन था। हर महीने जब पीरियड के टाइम होते थे तो उसको 10 दिन बहुत दर्द होता था। मतलब वो 22 साल की है बस, तो उनके पास मतलब इतना इनकम नहीं है कि वो बड़ा वाला फोन यूज कर सके। लेकिन मैं जो सीखी वही उनको बताई, ग्रेटिट्यूड करो, पानी में परमेशन दे के पियो, खाना को ग्रेटिट्यूड करके खाओ, हो पोनो पोनो बताया। कल उनका फोन आया कि इस महीने उसके पेट में दर्द नहीं हुआ और वो दवाई भी नहीं खाई। वाओ, सुपर। हम्म, वरना 3 साल से परेशान थी, 3 साल। और उनके पास मतलब इतना बजट अलाउ नहीं करता कि वो फोन बड़ा वाला खरीद सके। तो जितना बस मैं मुंह से बताती हूँ उतना ही दीदी ने मेरे किया, और उनकी बेटी आज ठीक है, इस महीने बिल्कुल ठीक है, इस महीने उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। सुपर। उसको हेल्थ रिलेटेड आप मेडिटेशन भी अगर भेज सकते हो तो वो उसका, मोबाइल नहीं है उनके पास। ओके, मोबाइल उसके पास एडवांस है। हाँ, वो दीदी भी छत से गिर गई थी तो यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो 2 साल से वो भी एक ही जगह पर बैठी हैं। और 3 बेटियां हैं तो थोड़ा उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैम, तो वो अभी नहीं है उनके पास फोन। तो मैं मुंह से ही बताती हूँ तो उतना ही करती है, तो उतने से ही बहुत खुश है कि इस महीने उसको दवाई नहीं खाना पड़ा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। वरना वो छोटी सी बच्ची बहुत दूर दूर तक अकेले डॉक्टर के पास जाती थी, बहुत हम भी सुन के दुखी होते थे। कल फोन आया, बोली तुम मैम से बता देना। मैंने कहा हाँ बता देंगे। सुपर। सो आप थैंक ध्यान रखिएगा और जितना हो सके अपनी दी के लिए, उन बच्चियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिएगा कि उन तक ये बात आपकी पहुंच पाए। कुछ भी उनकी यू। हेल्प हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? हमारे रिगार्डिंग हाँ मैजिक। करते हैं। बताते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके वो की वो 2 डेढ़ साल से इतना रोती भी थी, जो मतलब गिर गई थी तो मतलब बहुत ज्यादा रो रही थी। लेकिन 2 महीने हो गया, इतना समझाई, यही जितना आप लोग पढ़ाए हो सब समझाए, तब जाके वो अब मतलब 2 महीने हो गया, एक दिन भी नहीं रोई। हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहती है, वहाँ गाँव में है तो हमेशा नेचर में ही रहती है वो। तो मतलब उनकी बेटी खुद फोन करके बोली, मौसी बहुत थैंक यू, आपने मम्मी को ऐसा समझाया कि मम्मी अब नहीं रोती हैं। मैंने कहा दीदी आप बच गई इतने ऊपर से गिर के, आप इसके बारे में कभी आप सोची? आप बार बार भगवान को बोलती हो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। जब मैं समझाई तब से 2 महीने हो गए, एक दिन भी वो नहीं रोई। Wow, that's really, really great. Thank you for this beautiful sharing. थैंक Thank you, यू। Urmila ji. Yes, बीना जी। नमस्ते मैडम, मैं आज जुड़ी हूँ फर्स्ट बार। वाह, वेलकम बीना जी। हमारी ब्यूटीफुल फैमिली में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मेरे को थोड़ा ये फेस पे पिंपल आते हैं, बहुत करके वो हो गई, नहीं हो रहा है, थोड़ा मेरे को कुछ बताइए और मेडिटेशन दीजिए कुछ अच्छे के लिए। आप YouTube चैनल पे एलवी बेलता कोटे चैनल पे जाके हेल्थ मेडिटेशन है, आप उसको 2-3 बार सुनिए। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, तो क्या दिखता है आपको? ये क्या खत्म हो गया सभी तो क्या दिखता है फिर, क्या पिक्चर दिखता है? मैं समझी नहीं। अगर आपके फेस पे मुहासे हैं, पिंपल्स है, आपको नहीं चाहिए, पूरा क्लियर हो जाता है, देखो मेरे जैसा चमकता हुआ फेस चाहिए, ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत खुशी हो। बहुत खुशी होगी। तो हो सकती है ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो आप अपनी अच्छी स्किन के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। और ऐसे किसी इंसान को, जैसे मेरे जैसे इंसान को देखो ना कि क्या चमक रही है लाइट की जैसे तो उसको बहुत ज्यादा प्यार देना है, लव देना है कि वाओ कितनी अच्छी स्किन है, इतनी ब्यूटीफुल स्किन है, मेरी स्किन भी ऐसी ही हो गई है, उसके लिए भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज अपना एक पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा और देखिए, अगर आप इस जर्नी में कंटिन्यू बने रहेंगे तो लास्ट डे पे आप वापस अपना एक फोटो लीजिएगा, और जो डिफरेंस आप नोटिस करोगे ना, फिर आप शेयर करना कि कितना फर्क पड़ा। सब कुछ, ये सब दाग धब्बे सब कुछ चला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। यस, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? यस, नो? लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं आज के हमारे ब्यूटीफुल वंडरफुल चैप्टर की तरफ। सो रेडी सपना जी? यस। हाँ जी। तो आज का चैप्टर हमको सिखाता है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन जो फ्रंट स्क्रीन पे है, फास्ट। आज का मैजिकल चैप्टर मैजिकल मॉर्निंग जादुई सुबह हमको बताती है, सिखाती है कि किस तरीके से अपनी ईच एंड एवरी मॉर्निंग को, आने वाले अपने टाइम में हमको कैसे मैजिकल बनाना है, कैसे उसका 100% हमको ग्रहण करना है, दोहन करना है, उस यूनिवर्स से खींच के निकालने हैं वो सारे मोमेंट अपने लिए, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल को एनर्जाइज करने के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। जिसने आज किया उनका तो सेल्फ एक्सपीरियंस अब उनके साथ वो लाइफ लॉन्ग स्टे करेगा, उनको पता है, हाँ उन्होंने टेस्ट कर लिया, इसका स्वाद कैसा है सबको पता है, ठीक है। तो वो इंसान तो नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि उनको इनका बेनिफिट पता है। और जिसने नहीं किया उनके लिए कल का दिन और है कि कल सुबह सेम प्रैक्टिस को आप दोबारा कर सकते हो। तो आज जैसे ही वो सारी चीजों के साथ आपने प्रैक्टिस करा तो क्या हुआ पता है, सजीव चीजें और निर्जीव चीजें, मतलब आपका बेड, आपने जब उसको थैंक यू बोला होगा तो उसका मतलब जो फंक्शन है ना और ज्यादा अच्छा हो गया होगा, उसमें एक एनर्जी आ गई होगी। आपने अपनी चद्दर को, अपने ब्रश को, अपने तौलिए को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को, पानी को, साबुन को, हर चीज को, जिस जिस चीज को आपने छुआ होगा उसको थैंक यू बोला होगा, तो उसके पावर, उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, बहुत अच्छे से उसने अपनी सर्विस दी थी। तो चाहे वो जिंदा हो या चाहे वो उसमें चेतना ना हो, लेकिन एनर्जी से ही चीजें बनी है, वो 5 एलिमेंट से ही बनी है, तो हर एक पे उसका असर होता ही होता है। गॉट इट? यस, विल स्टार्ट। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। यस, एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन करूं? हाँ जी सपना जी। ये एक वॉशरूम का पिक्चर है जिसमें बाथ टब है, ब्रश है, सोप, शैम्पू, मिरर, टॉवेल, वाटर शावर और कोम, हर चीज पड़ी हुई है जो हम डेली यूज करते हैं अपने क्लीन। जी बिल्कुल। तो अपनी हर उस इस्तेमाल में आने वाली चीजें जो हम सुबह से जिसकी स्टार्टिंग करते हैं, उन सब चीजों के अंदर हमको आज वो मैजिक डालना है। 11वां दिन जादुई सुबह,
सुबह जब भी आप जागे, जब भी आपकी आंखें खुले, तो उस पल सोचिए कि आप जिंदा हैं। सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है। आपकी खुशकिस्मती है जो आपको मिली है। हर दिन जो आपके जिंदगी में एक एक ऐड होता जा रहा है, वो परमात्मा का आपके लिए एक तोहफा है जो आपको मिलता ही जा रहा है। तो उसके लिए दिल खोल के शुक्राना हमको करना है। यस। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। कंटिन्यू। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जी बिल्कुल। तो आज का दिन और आज के बाद आने वाला हर दिन जादू से भरपूर पूरा रहे, ये गारंटेड करने का सबसे इजीएस्ट वे तरीका है, वो है सुबह सुबह ही सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग अपने दिन को पूरी तरह से कृतज्ञता से, ब्लेसिंग से, ग्रेटिट्यूड से भर ले। क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। और जब आप सुबह सुबह एकदम उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस पावर को अपने आप में भर लेते हैं, तो पूरे दिन, जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज में डालते हैं ना, रात को लगा के सोते हैं, कितना टेंशन होता है, हाँ चार्जिंग में नहीं डाला तो मोबाइल काम करेगा कि नहीं करेगा, बैटरी लो रहेगी, ये वो सब डालते हैं। ये बात कोई भूलता है कि रात को प्लगिंग करना मोबाइल को, सांसें बन गई है ना मोबाइल। तो वो उसी तरीके से हम भी एक तरह का मोबाइल है। अगर मॉर्निंग में ही खुद को पूरा चार्ज कर लेते तो फुल डे हमारा वो एनर्जी सर्कल चलता ही रहता है। नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी चीजों पे फिर वापस हम लोग अप डाउन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन आते जाते रहते हैं। तो सुबह सुबह चार्ज कर लो विदाउट एनी ट्रैफिक। सुबह अर्ली मॉर्निंग का आपका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स के साथ हो जाता है। उस टाइम पावर हाउस से वो बैटरी का सीधा आपको 100% पावर मिल रहा होता है। उसके बाद जैसे ही 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो धीरे धीरे वो पावर क्या है, सब लोग उठ जाते हैं, सब चिक चिक मोबाइल में ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों का लंच, नाश्ता, टिफिन, हस्बैंड, मेरा खाना, ये वो सारा रूटीन। इतना ट्रैफिक बढ़ जाता है कि आप वो डायरेक्ट कनेक्शन फील नहीं कर पा सकते। तो उठते ही उसको, अपने आप को पूरे तरीके से रिचार्ज कर लीजिएगा। गॉट इट? उसका पावर देखा ना आज सब लोगों ने। और नहीं तो ग्रुप में जाके स्टेटमेंट देखिए, वीडियोस देखिए कि क्या हम मस्ती के साथ सबने वीडियोस बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे और फुल ऑन एनर्जी के साथ। तो उन सारी चीजों का एवरीडे ध्यान रखिएगा। ये डेली रूटीन की चीज है जो आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी, ऊपर की हाँ जी। थोड़ा नीचे। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद। और नीचे यहाँ से पढ़ो ना, हर सुबह धन्यवाद दें। हर सुबह हो गया ना, ये पैरा सेकंड है। जब जी, आप बोलते हैं, जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है
हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो जब भी आप नए दिन में जागे उठे तो हिलने डुलने से पहले, मतलब कोई भी काम करने से पहले, जैसे ही आपकी आंखें खुले तो कोई भी चीज करने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू कि आज एक और नया दिन आपकी लाइफ में उस भगवान ने ऐड किया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो रात को सोते हैं ना, सुबह उठ ही नहीं पाते। उनके लिए वो दिन ले लिया जाता है, या वो दिन उनको ऐड नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा नहीं मिलता। सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ की ऐसा हो जाता है कि अपना दूसरा मॉर्निंग वो देख भी नहीं पाते। तो आपको मिला है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। अभी रिसेंटली ये सीरिया का आप लोगों ने सुना, जो अर्थक्वेक आया था, अर्ली मॉर्निंग का अर्थक्वेक था, पता है? 3 o'clock का 4 o'clock का कुछ मिडनाइट का या अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग था। इतनी सारी पॉपुलेशन एक साथ में, हजारों लोग रात को सोए और अपनी पूरी की पूरी फैमिली, मतलब उनकी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई अर्थक्वेक में, पूरे नीचे दब गए। उनको पता ही नहीं, उनका मैजिक मॉर्निंग ही नहीं हुआ। सोचो, आप उनमें से नहीं हो। और कितनी सारी मॉर्निंग्स को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उठते ही अपना चीची पीपी चालू हो जाता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, 1756 झंझट। बट हर दिन आपको दिया जा रहा है। एक दिन क्या आप अपनी जिंदगी का दे सकते हो किसी को कि नहीं, आपको है ना अश्विनी जी 50 साल की जिंदगी मिली है या 75-100 साल की जिंदगी मिली है, आप उसमें से एक दिन क्या एक्स्ट्रा मुझे दे सकते हो अपनी जिंदगी का? कोई भी दे सकता है कि ये लो एक दिन आप मेरा ले लो, एक दिन भी मैं कम जीऊंगा तो चलेगा? नो, कोई नहीं देना चाहेगा ना। एक दिन क्या, एक सेकंड या एक घंटा भी अगर कोई मांगे तो शायद हम लोग एबल नहीं होंगे उसको देने के लिए। कितनी प्यारी है ना जिंदगी, कितना प्यार करते हैं मुझसे, उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। मतलब इतने सालों से तपस्या करते हैं अमरत्व को पाने के लिए कि जिंदा रहना है। हर दिन के लिए कितना कुछ करते हैं, इतनी विटामिन की, ये टैबलेट वो टैबलेट, इतनी सारी खुद की केयर, सब कुछ। हम कोई बोल देना कि आप और 50 साल जिंदा रह सकते हो, ये लो ये खा लो या ये पी लो, तो मतलब अगर पॉसिबल होता तो हम लोग सिर्फ वही करते। जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं हमारी एज को, हम 100% ट्राई करते कि हम ऐसा करें। क्यों? क्या रीजन है? रीजन वही है कि हर कोई जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। हमको इस जिंदगी से बहुत प्यार है, अपने आप से बहुत प्यार है, लेकिन इस प्यार की वैल्यू की जिसने आपको ये जिंदगी और ये पल दिए है ना, उसको तो याद करना भूल ही जाते हैं। उसको तो कहीं साइड में भगवान जी बैठे रहते हैं। जब हमको कुछ चाहिए तो हे भगवान दे दो, ये वो तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने वैसा किया। सब कुछ अच्छा होता है तब उसकी याद नहीं आती, लेकिन जब दुख पड़ता है या कोई तकलीफ होती है तब सबसे पहला कौन याद आता है? हे भगवान। वो यूनिवर्स या कोई भी जिसके भी साथ आपका कनेक्टेड हो, जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म संप्रदाय या पंथ के साथ, तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है? जहां पे आपका बस नहीं चलता तो हर कोई कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है। आप सबको पता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसकी ताकत हमारे हद से बहुत ज्यादा है, और जब कोई काम नहीं आएगा तो सिर्फ उसी का सहारा है। यस नो? यस। यस, तो फिर व्हाई नॉट ईच एंड एवरी डे हम लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कंपल्सरी, उठते ही। गॉट इट? तो आज से करना है और हमेशा करना है। जब भी आपकी आंखें खुले, सबसे पहले हमारे सनातन में रिचुअल है कि हम लोग अपने हाथों को ऐसे जोड़ के अपने हाथों को देखते हैं।
हाथों को क्यों देखते हैं? कुछ बोलते भी है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बोलते हैं ना ये श्लोका। क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे वो भाव, हमारे वो पर्पस है वो क्लियर हो जाए। एक प्रे निकलता है दिल से कि ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती सब लोगों को, अलग अलग जो जो एरिया के जो जो देवता है उन सबको वर्शिप करते हैं हम लोग, ताकि वो सारी समृद्धि हमारी जिंदगी में आए। अगर हम जैनिज्म में देखें तो जैनिज्म में हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं। तो ये अंगुली की जो 24 पार्ट है 24 है, ठीक है। जब चार चार उंगली को मिलाते हैं तो 12 इसमें 12 इसमें 24 हो जाते। तो हम वो 24 तीर्थंकर परमात्मा, उसके नीचे एक चंद्रमा का लाइन बनता है। तो वो लाइन है सिद्ध शिला का प्रतीक, मतलब कि एक मोक्षा का लेवल होता है जहां पे जो भी ब्लेस्ड सोल्स है जिनको वापस जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो चुके हैं, वो सारे परमात्मा भगवान अरिहंत, अरिहंत उन आत्माओं को बोलते हैं। तो वहां पे जाके वो स्टे करते हैं जहां से ना तो उनका कभी बॉर्न होता है ना जन्म होता है, हमेशा के लिए उनको वो आनंद की स्थिति मिली है। तो हम सुबह उठते ही अपने हाथों को देख के अपने अरिहंत परमात्मा और उनके गुणों की बहुत ज्यादा हम लोग वर्शिप करते हैं जैनिज्म में। अरिहंत मतलब क्या? जिसने अपने, अरिहंत किसी एक इंसान का नाम नहीं है, किसी एक पर्सन का नाम नहीं है। इस दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी अकम्प्लिश्ड सोल्स हुई है, वो सारे, अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब जिनको मारा। अब अरि मतलब शत्रु, शत्रु कौन से? ऐसे नहीं कि कोई सिकंदर या कोई राजा या कोई आपका आमने सामने जिसके साथ आप लड़ाई करके लड़ रहे हो, नहीं। जैनिज्म एक ऐसा पंथ है जिसमें अपने अंदर के शत्रु, जो आपका राग है, जो आपका द्वेष है, जो आपका गुस्सा है, जो आपका एंगर है, जो आपका लोभ है, जो आपका मोह है, जो आपकी माया है, वो सारे सबसे बड़े शत्रु है। इस दुनिया पे तो कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन अपने इनर, अपने खुद के अंदर एक संसार है, उस संसार के उन शत्रुओं के ऊपर विजय, उन सारे दुर्गुण जो भी आपकी बॉडी में है, जो आपको 84 के चक्कर में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, उन सब के ऊपर विजय, दैट कॉल अरिहंता। तो वो अरिहंत परमात्मा को हम, उनके गुणों को, उन्होंने वो अकम्प्लिश किया, उसके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। और अरिहंता का मतलब ये होता है। तो जितने भी हो इस दुनिया में, उन सारे गुरुओं को, उन सारे अरिहंतों को सुबह सुबह नमन। तो हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल मंत्रा भी है, और कभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। बट इस तरह का, आप अगर किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो तो गायत्री मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, तो वो सब इसी का प्रतीक है कि सुबह सुबह आप अपने आप को पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम पवित्र बना लो और पूरे दिन उस एनर्जी को फील कर पाओ, रिचार्ज कर लो खुद को। सो गॉट इट एवरीवन? यस, हाँ जी। जब आज यस, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने खड्डे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। यस, तो ये सारी चीजें जो भी आपको मिली है, आपका ब्रश, आपका टॉवेल, आपका तकिया, आपका बाथरूम, बाथरूम के अंदर गर्मा गर्म पानी, वो सारे फ्रेश फ्रेग्रेंस वाले साबुन, अच्छी कंपनी का टूथपेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, आप सब लोग ब्लेस्ड हो कि आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है। ऐसी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है।
उनके पास ना बिस्तर है, ना तकिया है, ना गद्दा है। एटलीस्ट ठंड में कांप रहे हैं वो लोग, रोड पे सोने के लिए मजबूर है। एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल है, और हमको ये सब कुछ मिला है यूज करने के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश होने जाते हैं, आंखें खोल के फटाक से नल चालू किया और पानी ठंडा गर्म वॉट एवर यू रिक्वायर्ड फटाफट आपके हाथ में आ जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा वो पानी का सोर्स आपने तो सिर्फ नल चालू किया, लेकिन वो नल और उसमें वो पानी कहाँ से आता है? पूरी पाइपलाइन के बारे में सोचो कि वो पाइपलाइन आपके बिल्डिंग से होती है, बिल्डिंग में कनेक्टेड है बड़े टैंक से, वो बड़ा टैंक में वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी कनेक्टेड है कहीं और, उस सिटी का जो भी मेन रिसोर्सेज रहेगा वहां से। उसके बाद वो पानी और कहाँ से आता है? और ज्यादा आगे सोचो, ये पूरी जो पाइपलाइन आपके घर से लेके उधर तक के लिए किसने बिछाई? आपने बिछाई थी। आप गए थे काम करने, प्लम्बर का वगैरह ये वो खुदाई वगैरह किया था कभी? तो सोचो, ये सारा पानी अगर आपको मिल पा रहा है तो किसकी वजह से? सोचा कभी? नहीं। कितने लोगों ने, कितने मजदूरों ने, कितनी जिंदगियों ने जी तोड़ मेहनत खून पसीना मतलब अपना बहा के ये सारा सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया है, और हम लोगों ने कभी वैसे कदर ही नहीं की। शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कितने लोगों ने तो कि ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। उसके बाद वो मदर नेचर, प्रकृति, जहां से ये सारा मीठा पानी जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारे ग्लेशियर, हिमालयाज या जहां से भी जो बर्फ है वो पिघल के नीचे आ रही है, वो पानी आ रहा है, वो पानी आके सभी अलग अलग जगह पे जाता है वर्षा के रूप में। ये वो सब कुछ सिस्टम किसके लिए बनाया गया? ताकि आपकी मॉर्निंग मैजिकल हो, आप उन चीजों का यूज कर पाओ, आप अच्छे से रहो, आप खुश रहो, आप फ्रेश रहो। Is it? नल खोलने से पहले कल सोचना, एक बूंद भी पानी का एक्स्ट्रा गिरे ना तो जरूर सोचना कि कितनी ज्यादा कीमत है। हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? सिर्फ नल खोलो, पानी पियो, मजे करो और चलो, हो गया, खत्म। जस्ट थिंक, स्टार्ट टू एंड कभी भी तो पता चलेगा कि कितना मेहनत छुपा है लोगों का इसके पीछे। और हर चीज के पीछे, कोई भी चीज को आप टच करो ना, तो अगर आपको फील करना है तो सोचना क्या चीज आपने उसको बनाई, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। आपने तो सिर्फ कुछ पैसे देके खरीद के घर पे लेके आ गए हो। किसी ने बनाया होगा, किसी ने उगाया होगा, किसी ने उसको अलग तरह का शेप दिया होगा, कितनी प्रोसेस के थ्रू वो चीज बन के आप लोगों के यूज के लिए अवेलेबल है, और कितना बड़ा सिस्टम उसके पीछे काम कर रहा है। रात दिन सुबह शाम 24/7 कंटिन्यूसली, जब चाहिए, जो चाहिए, जहां चाहिए, जैसे चाहिए अवेलेबल है। किसके लिए? तो उसके लिए थोड़ा सा शुक्राना नहीं बनता? थोड़ा सा नहीं, भर 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 के जितना करो उतना कम है। सो स्टार्ट थिंकिंग। यस। तो जैसे यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, टूथब्रश आप नहीं बना सकते, टूथपेस्ट आपने नहीं बनाया, ये सारी चीजें, टॉवेल, साबुन, दर्पण, बाथरूम, हर वो चीज जिसको भी आप छुओ ना तो दिल से उसको थैंक यू बोलना ही है। जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हो, ब्रांडेड है, डिजाइनर है, ये वो, कभी खेतों में जाके रुई उगाया है, एक एक सूत कपास का निकाला है, उसको अलग अलग पेंट किया है, उसका कितना प्रोसेस, कितने वैरायटी के कपड़े, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, पार्टी के अलग, शादी के अलग, मरने के अलग, हर रोने के अलग, मतलब वैरायटी ऑफ द क्लोथ्स हमारे पास हर जगह। सुबह के भी अलग, शाम के भी अलग, रात के भी अलग, मॉर्निंग वॉक के भी अलग, किचन के भी अलग। जस्ट थिंक, सोचो कभी भी। उसके बाद लेविश कपड़े अलग, लग्जरी कपड़े अलग, नॉर्मल अलग, बेसिक अलग, कितनी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। उसमें भी हमको इनफ नहीं होता। इतने ऑप्शन भगवान ने, मतलब 1000 से ज्यादा ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फिर भी दिल से थैंक यू नहीं निकलता। स्टिल वी आर कंप्लेनिंग।
जस्ट थिंक। हाँ जी। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 से 1984, लेखक और नाटककार। वॉइस नहीं। यस। तो एक दिन मैं, एक दिन एक नई कोशिश, मतलब हर बार एक आप ट्राई कीजिएगा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, आज आप जो कर रहे हो ना, कल आपका उससे बेटर होना चाहिए। किसी और दूसरे इंसान के साथ आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है। सपना जी ने ऐसा किया, कल मैं भी वैसा करूंगा, या मधु जी ने ऐसा किया तो कल मैं वैसा करूंगा, राजेश जी ने ये किया तो मैं वैसा करूंगा। नहीं, नो कंपटीशन। कंपटीशन ऑलवेज हमेशा खुद के साथ ही करना है। आज अगर आपका जो वर्जन है ना, तो कल उससे और एक एडवांस लेवल का वर्जन अपना बनाओ और एक स्टेप आगे बढ़ो। तो हर एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा मैं आनंदित होता हूँ। शायद उस सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए बहुत बड़े बड़े जादू के साथ। तो जो जिंदगी की आपकी रियलिटी है ना, रियलिटी में हमेशा जब हम रियलिटी फेस करते हैं ना, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ मतलब हम पिक्चरों में जो देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, उन सबको बड़ी बड़ी स्टंट करते हुए, क्या रोमांस करते हुए, ये वो सब देखते हैं ना, हमको लगता है वाह, ये जिंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन रियलिटी में जब हकीकत में हमारी लाइफ आती है, जब हम रोमांस एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? वैसा ही होता है, मैजिकल सब कुछ जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। यस, नो? रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है, एकदम अपोजिट। कहते हैं ना, वो आसमान और ये धरती। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम जिस क्लास में है, वहां पर अगर आपने अपना वे ऑफ बीइंग, जो मतलब आपकी सोच है, उस सबसे छोटे हिस्से को, उस शुरुआत को अच्छा बना लिया, तो आपका बीइंग मतलब आप खुद अंदर से ऐसा हो जाओगे कि ये सारी जो आपके ड्रीम्स है वो रियलिटी में बदलने लगे। तो हम हर उस रियलिटी के साथ में एक पॉसिबिलिटी, एक संभावनाओं की नई दुनिया खड़ी कर रहे हैं, एक होप की नई दुनिया खड़ी कर रहे हैं, और उसको साइंटिफिकली और मैजिकली दोनों ही मेथड के थ्रू ईच एंड एवरी डे कोशिश करते हैं कि वो रियल हो जाए। और इतने सारे लोगों की जिंदगी में मैजिकल रिजल्ट मिला है सबको। राइट? यस, नो? सबने इन 15-20 दिनों में क्या जादू अपनी जिंदगी में महसूस किया? यस, नो? इवन वन सिंगल पर्सन चेंजेस, से यस 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 इन चैट बॉक्स, कंप्लीट, ईच एंड एवरी मेंबर। थोड़ा हुआ तो वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग लिखिए। बहुत ज्यादा हुआ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वर्ड यूज करोगे। राइट? तो हर एक की जिंदगी में जादू हुआ है। तो हम लोग रियलिटी को पॉसिबिलिटीज में क्रिएट कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं। कैसे? ये जादू आप सब लोगों को पता है। तो और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी है हैप्पीनेस की। ठीक है? हाँ जी। यस। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाँ जी, तो हर उस चीज को जब आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो या किसी भी चीज को आप छू रहे हो या टच कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना ही है, कंपल्सरी। और केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड बोलते हैं कि किसी एक ही दिशा में कंपल्सरी फोकस ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भर के आप उसको जितना अच्छा बना सके, जितना अधिक संभव है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे लेके जाइएगा और इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो केंद्रित कृतज्ञता किसे कहते हैं? फोकस ग्रेटिट्यूड। फोकस ग्रेटिट्यूड सबको पता है, कुआं देखा है सबने, जमीन में से पानी निकलता है जहां से हम पानी पी सकते हैं। एक कुआं बनाने की प्रोसेस देखी है किसी ने? मधु जी अनम्यूट। क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग से हमको? शुरू से ही उसकी जितनी डीप खुदाई करते जाते हैं तभी पानी निकलता है उसमें से। जी, डीप खुदाई करते जाते हैं तभी पानी निकलता है। और एक इंसान एक ही इतना जगह डीप पे डीप अगर खुदाई ना करे और 10 अलग अलग गड्ढे खोदे, एक गड्ढा खोदा 1 मीटर का पानी खोदा, पानी नहीं निकला, छोड़ दिया, आगे गया दूसरा गड्ढा खोदा 2 मीटर खोदा, पानी नहीं निकला, चला गया, तीसरे जगह गया 3 मीटर खोदा, पानी नहीं निकला, चला गया, चौथी जगह गया और ज्यादा गहरा खोदा 4 मीटर खोदा, लेकिन फिर भी थका के उसको भी छोड़ दिया। तो बोलते हैं ये माइंड मंकी की तरह काम करता है, नॉट इनफ, नॉट इनफ, और एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, कभी नहीं होता। और इसके ऊपर ये बेलगाम घोड़ा है, आज अभी बोलेगा वाओ क्लास कितनी अच्छी है, मैम कितनी अच्छी है, परसों बोलेगा अरे वो तो क्या टीपी है, कुछ बराबर पता नहीं चलता, हमको तो समझ में नहीं आया, अरे आज बहुत अच्छा लगा, मैजिक मॉर्निंग इतनी अच्छी हुई, कल नहीं, छोड़ना यार आलस आ रहा है, कौन सुबह 6 बजे उठेगा, नहीं आज मूड नहीं है। 1756 आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे, यस नो यस नो यस नो, हाँ करना है नहीं करना है का गेम ऑल द टाइम चलता ही रहेगा। फोकस ग्रेटिट्यूड किसको बोलते हैं कि एक ही जगह पे आप इतना डिगिंग करो, इतना डिगिंग करो, इतना डिगिंग करो कि वहीं से ही पानी निकले, तो आपकी मेहनत भी सफल होगी। सेम थिंग, आप इस सेशन में जा रहे हो, आप उस सेशन में जा रहे हो, आप ये कोर्स कर रहे हो, आप वो कोर्स कर रहे हो, 1756 मतलब हजारों तरह की चीजें इस दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई एक चीज दिल को छू जाती है तो उसके साथ रुक जाओ, स्टे। अगर किसी भगवान को मानते हो तो उसके साथ स्टिक कर लो, किसी एक चीज में आस्था बनाइए तो उसी के साथ रहो। आपको शिवा भी चाहिए, आपको पार्वती भी चाहिए, आपको हनुमान जी भी चाहिए, आपको राम जी भी चाहिए, आपको साईं बाबा भी चाहिए, आपको मोहम्मद भी चाहिए, तो 17 जगह जितना घूमोगे ना, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो आपकी आस्था श्रद्धा भी अटूट नहीं बन पाएगी। एक बार घूम लो पूरा, एक इंसान के साथ जुड़ जाओ, स्टिक कर लो अपने आप को, और उसी में इतना डीप डिगिंग करो कि वहीं से आपको वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। चाहे कोई आपका वो गुरु हो सकता है, चाहे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, चाहे कोई आपका बेस्ट बडी हो सकता है, चाहे कोई परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, कोई रिलीजन, कोई धर्म, कुछ भी हो सकता है, बस स्टे विद वन ओनली और उसी को ढूंढो। और जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपके रूट कॉज है, जहां से आपका बॉर्न हुआ है, जो आपके बचपन के संस्कार या जो भी माता पिता का धर्म रिलीजन है, वो अगर आपको आस्था, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसी में और ज्यादा आगे सर्च करो। जैसे जैसे आप ढूंढते जाओगे आपको रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हर जगह मत भागो, कोई मतलब नहीं, मतलब ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है कि 1756 जगह मत भागो, एक के साथ हो तो एक के साथ ही रहो, वहीं से आपको वो सब कुछ मिल सकता है।
और वो सबसे पहला इंसान तो कोई, अगर आप जिसको सरेंडर करते हो या जिसने आपको कुछ सिखाया है या ऐसी जगह पे आपको जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी उस जगह से आपको लेके आया, तो यू स्टिक विद देम, जस्ट लिसन, उसकी हर बात से आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। Got it? आ रहा है यस, समझ में सबको? इसके लिए बोलूंगी, हाँ इसके लिए बोलूंगी, एक को जानो, एक को मानो और एक के हो जाओ। यस, बस सुपर्ब, थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू। जी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन मेरे दोनों पैर ऊपर कीजिए, पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती रहती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जी, तो जब भी आप अपना पैर जमीन पर रखें तो कहें धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब आपके दोनों पैर पहली बार जब आप उठते हो उसके बाद फर्श को छूते हैं तो धन्यवाद आप कह चुके होने चाहिए। जब आप बाथरूम की तरफ बढ़े तो हर कदम के साथ मन ही मन थैंक यू बोलें। फिर बाथरूम या हर उस चीज को जिसको भी आप छूते हो और देखते हो तो उसे कंटिन्यूस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहें जब तक कि आप कपड़े पहनते हैं और हर दिन के लिए रेडी होते हैं। तब जब आप ये रिचुअल को फॉलो कर लेंगे, इस ग्रेटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बना लेंगे, अपनी हैबिट बना लेंगे, तब आप इतनी ज्यादा खुशी महसूस करने लगेंगे। आप खुशी से डांस भी कर सकते हैं, जैसा कि आज का हमारा रीमा जी का वीडियो था। शी वॉज जस्ट लिटरली डांसिंग और इतनी खुशी फील होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कृतज्ञता काम कर गई है, कितनी डीप और कितना प्योरिटी के साथ आपने उसे किया था, कितनी ईमानदारी और कितनी शिद्दत के साथ। तो आपका हर दिन जादुई होगा। आपको सच में ऐसा लगेगा कि वो जादुई शक्ति, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो यूनिवर्स हर पल आपके साथ है, आपका हाथ थामे हर जगह आपको सपोर्ट करने के लिए वो रेडी रहेगा। क्योंकि एक के बाद एक चीजें पूरे दिन में आपके साथ अच्छी होती चली जाएगी और हर अच्छी चीज होने पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसा एक चीज होगा, आप उसके लिए खुशी दे दी, उसके लिए कृतज्ञ हो गए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दिया, तो वैसी और 11 चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। तो कहते हैं ना, दिन की शुरुआत सही तो पूरा दिन सही। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है और हर डे इस तरह का मैजिकल रूटीन अप्लाई करने के बाद ऐसा हर बार होता है, हर रोज होता है। सो चॉइस किसकी? आपकी। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हो। अगर न्यू ज्वाइनर्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। कंटिन्यू इस जर्नी को बनाए रखिएगा और ईच एंड एवरी डे आपकी लाइफ में बहुत सारे नए नए जादू, नए नए खजाने खुलते जाएंगे, तो उतनी झोली को भर लीजिएगा उन नए खजानों के साथ, कुछ नए नॉलेज और कुछ ब्यूटीफुल यूनिवर्स के उन सारे गिफ्ट्स के साथ। यस, who wants to share? No one? नहीं, साइलेंट हो गए इतने सब लोग। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से ना, सोनिया इसीलिए जी साइलेंट हो जाते हैं कि हाँ माइंड चलने लगता है कि ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। 1756 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली पूछिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है? यस रीमा जी, सोनिया जी, देन सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, my guru. मैम एक्चुअली कल की क्लास मैंने मिस कर दी थी, बट फिर भी मैंने पूरा सेशन वापस देखा, सबको सुबह में उठते हुए देखा। मैं भी ऊपर टेरेस पे गई और इतना लाइक लाइवली वीडियो बनाया और हर चीज को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मेरी बेटी बोलती मेरी माँ पागल हो गई है। मैंने कहा मुझे पागल होने दे मुझे पागल। अब मैं पागल ही हूँ, मुझे हर कोई पागल बुला लो। हाँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बस सबका शुक्राना। आई एम रियली थैंकफुल कि आप मेरी लाइफ में आए हैं। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। Thank you, dear. और superb थैंक यू। energy, the way you are expressing your feeling, हर उस चीज को हम लोग महसूस कर रहे थे। आपका वीडियो देख के तो मेरा दिन बन गया। मैं कहा वाह, मैं भी ऐसा ट्राई करूंगी। वो वीडियो को भी मैंने कितनी बार देखा, मुझे लगा यार मतलब कितनी सारी चीजें खुश होने के लिए है। हम लोग क्यों रो रहे हैं, हम लोग क्यों, लेकिन ना ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना है यार। जो है कम से कम उसे तो एक्सेप्ट कर लो, उसे तो अपना लो। छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशी। आप मानोगे नहीं, आज मैं नहा रही थी ना, तो बस मैं यही बोल रही थी, आहा क्या ठंडा ठंडा पानी है, सारे मेरे शरीर की गर्मी भगा दी। लेकिन ना जैसे ये पानी बरस रहा है वैसे मेरे ऊपर सारे नोट बरस रहे हैं और मैं अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे मैं माउंटेन्स में हूँ, मेरे ऊपर स्नोफॉल गिर रहा है। Wow, superb, dear. crazy, all stupid crazy things I'm doing. बस आप जो ये फील कर पा रहे हो ना, यही बच्चों की तरह जिंदगी, यही जिंदगी की रियलिटी है और यही खुशी है। मतलब इसको जितना एंजॉय कर सको उतना कीजिए, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। हाँ, क्योंकि रोज घर होती हूँ ना, आज बाहर हूँ तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो। थैंक यू फॉर शेयरिंग, डियर। थैंक यू। या यस सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। वंडरफुल शेयरिंग रीमा जी, मजा आ गया आपकी शेयरिंग और आपको आपकी एनर्जी देख के तो। रीमा का एनर्जी लेवल फुल ऑन हाई रहता है ऑल द टाइम। मजा आ गया। मुझे शेयरिंग करनी थी, जैसे आप बता रहे थे ना कि पाइपलाइंस का और ये सब, तो मेरे दोनों बच्चे प्रोडक्ट डिजाइनर हैं। जब वो लोग करने गए ना कोर्स, तब मुझे समझ में आया, तो बताने लगे कि स्विच बोर्ड भी डिजाइन होते हैं। मतलब इतनी डेप्थ मुझे पता है, वो बता रहे, जब वो बता रहे थे तब पता चला कि अरे इतनी छोटी छोटी चीजों की भी डिजाइनिंग होती है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, स्विच उठाया, घर में रिपेयरिंग करानी है गए, ये स्विच अच्छा नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। मतलब तब मुझे पता चला था कि कितनी छोटी छोटी चीजों की डिजाइनिंग होती है, स्क्रू की डिजाइनिंग और ये। तो जब आज आप बता रहे थे ना, तो मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी कि कितनी छोटी छोटी चीजों की हम लोग डिजाइनिंग होती है। मुझे वो शेयर करना था। थैंक यू। थैंक यू डियर। यस उषा जी, so happy to see you after long Yeah, time. how are you? You're awesome. Thank you, love you so much. Yeah, ma'am, I wanted to tell you that about this one. The more we are in gratitude,
things are showing up. So many things are showing up, which we sometimes forget of it, you know. It's always coming up, popping up like this. Oh yeah, हमने इसको gratitude नहीं किया. You know, then we say gratitude like that. And then when I went to my place for teaching and all that, my student always asks, Miss, let us clap hand and say thank you, thank you, thank you. I say okay. So I clap hand with one finger, you know, just for fun sake, playing with my fingers like that. One finger, two finger, clap, clap, clap. Thank you, thank you, thank you, thank you. And then they say, Miss, you know, we find it so energetic whenever you come in the class, you know. But I just say thank you and then looking at them, wow. And then जैसे कि उस दिन किसी ने तो भी बोला, you put your name, before you put your name, you put something like billionaire Usha or billionaire someone. So I say, okay, I'll call your name, you call your name and I'll put the word in front of you. Say, okay, miss. You know, we were playing like that with the children and the children were so happy and telling the parents, wow, aaj aisa hi banaya, you know, like they are so happy. And then the parents called me in the evening, Miss, what do you teach the student? They are so energetic. They are so happy with you. The moment you come, they are so happy. If you're not come, you know, they wonder, where are you? Exactly. Superb, amazing. एंड जो किड्स का जो एनर्जी होता है तो वो ऑलवेज हाई रहता है, और अभी से आप उनको जो सिखा रहे हो, सो इट्स रियली रियली अमेजिंग उषा जी. और यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको एवरी डे उनके साथ वो क्वालिटी टाइम मिलता है. अगर आप टीचर हो, उनको टीचिंग करवा रहे हो तो दैट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. Yeah. Can I ask you something? Like the moment I say gratitude, thank you, like that, Mera, you know, like inside of me, the heat, the energy comes out like that. And then I said, wow, it is so exuberance, you know, like that. You reach high like that. Once again, thank you for Shukrana Group. Thank you for the team, you know, one person. Oh, it's amazing. Thank you very much. Thank you so much. Because We of are this so one, connected. I mean, so we are so connected, which, you know, in my mind, always I said, is there anyone who can, you know, like holding hands or guiding me where to go? And this one, it was popping up in my mind, in my universe. Thank you very much. थैंक यू उषा जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग. और ऑलवेज बी कनेक्टेड, हमेशा साथ में रहिएगा, और बहुत कुछ है सीखने के लिए. कंटिन्यू प्रोसेस, द वे ऑफ बीइंग जो है ना, आप अपने अंदर से चेंज कर रहे हो. सो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको देखा था, बट राइट नाउ जो ग्लो आपके फेस पे दिख रहा है, जो हैप्पीनेस दिख रही है, मैं बोलती थी ना, जस्ट स्माइल ना, व्हाई यू आर नॉट स्माइलिंग राइट नाउ, यू आर ऑल द टाइम स्माइलिंग. Yeah. चेंजेस आई कैन नोटिस कि आपके अंदर कितना चेंजेस आया है. सुपर्ब डियर. एंड वाटर के लिए उस दिन किसी ने तो बोला कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यू नो, थैंक यू लाइक दैट. Believe it or not, before I means at my home there is 5 bottle, very big bottle of aqua water, yeah, dispensary. And then now it is becoming less. We are drinking more of water, but it is not khatam nahi ho raha hai. I say, wow, what a magic is this. Superb. Thank you for sharing. Which city you are? Unmute yourself. You are from? Usha ji? I am from Jakarta, Indonesia. Okay, Jakarta. Got it. Thank you, dear. Yes. Hanji, Anjali ji, Sangeeta ji, unmute yourself. And then Madhu ji. Yes. Can I? हाँ जी. मेरे को भी इतनी खुशी हो रही है उषा जी को इतना खुश देख कर. एवरी टाइम शी हैड कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स. तो आज इतना खुश देखा है ना मैंने, तो मैं बता नहीं सकती. आई एम सो हैप्पी फॉर हर. She was little bit confused कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ. All the time she was telling question, but right now she was telling sharing. Oh wow. I think
वाह रियली, Yes, मतलब ऐसे लग रहा है सब क्लियर हो गया, सब उसके क्वेश्चंस जो है yes, जो इस जर्नी में आ जाता है ना, yes, yes. और देर the सवेर हो question सकती है। उनका बिलीव बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सिस्टम और ज्यादा क्लियर हो चुका है, डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं. सो नाउ शील एक्सेप्ट यस, द ग्रेटिट्यूड एंड लव, द पावर ऑफ लव एंड और ग्लो देखो ना फेस पे, कितना ग्लो, yes, yes, हैप्पीनेस। exactly. I can see. आज फर्स्ट टाइम मैंने लव यू उनको उषा स्माइल जी। करते हुए देखा, नहीं तो आज जब हैंड रेस था तो मुझे लगा आज और कोई क्वेश्चन है। तो देखिए उषा जी, मतलब कितना लव यू। कनेक्टेड है, आपको कोई कितना डीपली नोटिस डाउन कर रहा है, और हर एक सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ब्लेस्ड है हम लोग गॉड कि ब्लेस, हर कोई हमारी गॉड खुशी ब्लेस। के लिए प्रे कर रहा है. एवरीवन, मतलब आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको कुछ समझाने सिखाने के लिए हर कोई विश कर रहा है कि वाह, अच्छा थोड़ी सी स्माइल देंगे तो ये स्माइल और ज्यादा बढ़ जाए, और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए. एवरीवन गिविंग यू पावर. ब्यूटीफुल, थैंक यू. यस, हाँ जी, अंजलि जी, अनम्यूट योरसेल्फ, एंड देन रश्मि जी. सुपर वीडियो अंजलि जी, मॉर्निंग का आपका. अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे. रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ. रश्मि गुप्ता. यस। हाँ जी. हाँ, मेरे को आज मैं सुबह नहीं उठ पाई, उसके लिए ये है कि कोविड के बाद ना मुझे रात को नींद 2-2 बजे तक नहीं आती, और हम ना सुबह 6 से 8 तक मैं और मेरे हस्बैंड योगा क्लास में जाते हैं, तो हमको डेली सुबह उठना पड़ता है। तो सैटरडे को फिर मैं कोई टेबलेट ले लेती हूँ जिससे कि मैं एक दिन सो पाऊं। तो उसके लिए क्या है, मतलब 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दिन को सोने की आदत नहीं है मुझे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो अभी राइट नाउ, क्या चाहते हो? उठना चाहती चाहते हूँ हो कि कि सोना चाहते हो दवाइयां लेके? नहीं नहीं, मैं उठना चाहती हूँ, और एक बार बस एक 9:30 पे नींद आती है, अगर उस समय नहीं आए तो फिर नहीं आती। ठीक है फिर बीना जी, मैं आज आपको एक मेडिटेशन वीडियो भेजती हूँ जिसको वी ओके कॉल्ड योग निद्रा. आपने ओके सुना होगा नाम. तो जी योग निद्रा एक ऐसा एशियंट मेथड है नींद का, जो आप ये दवाइयां ले रहे हो ना, आपको हाँ किसी जी टैबलेट की जरूरत नहीं, किसी दवाई की जरूरत नहीं. और 1 घंटा क्या, आप 2 बजे, क्या आप रात को 4 3:30 बजे भी सो, और अगर आपको 6 बजे उठना है, तो जो जी 3-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की नींद है ना, आप सिर्फ 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे. इतना ओके, थैंक यू सो ब्यूटीफुल, मच। इतना पावरफुल है. और वो पूरा जो रिचार्ज होता है 8 घंटों में बॉडी, वो सिर्फ 1-1.5 घंटे में होता है, अगर आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करके अगर सोते हो. वाओ ब्यूटीफुल, डेफिनेटली आई शेयर एम शेयर रियली विद ब्लेस्ड, यू दैट वीडियो. ओके, आज रियली आई एम ट्राई रियली करके ब्लेस्ड। देखना, और नेक्स्ट आप शेयर कर रहे हो कि आपने विदाउट टैबलेट आपकी स्लीप इतनी ब्यूटीफुल रही. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, अगर हो जाएगा तो बस हो ही गया, हो जाएगा हो नहीं, गया। डाउट के लिए अच्छा कोई यहाँ पे जगह नहीं है. ठीक है। थैंक यू, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू। ओके यस, हाँ जी, अंजलि जी, संगीता जी, मालानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो रिया जी। हेलो. हाँ रिया जी, संगीता मुदानी जयपुर से। हाँ जी, बोलिए. आज सुबह की मॉर्निंग तो इमेजिंग थी। सब कहाँ से जुड़े हुए थे, देखिए अपने दुबई का भी देख लिया, बंगलोर का भी देख लिया, जयपुर का भी देख लिया, तो इतना अच्छा लगा ना कि बहुत है, मेरे को पेड़ों से बहुत है, तो हम लोग कई बार जाके फोटो खींचते रहते हैं। बिल्कुल सामने ही पार्क है हमारे। हम्म. और एक मैजिक बुक मैं अभी ये तिबारा कर रही हूँ आपकी, 2 की पहले कर चुकी थी मैं, लेकिन उसके बाद में हर चीज को थैंक यू ही निकलता है। कि जैसे किचन में गए तो किचन की सारी चीजों को थैंक यू हो जाती है, खाने बैठते तो खाने की चीजों को थैंक यू निकलता है। घर में कोई भी आता है ना, तो उनको बोलते हैं कि भाई आप हर चीज को थैंक यू बोलना सीखो, तो बोला ओ आंटी बहुत अच्छा है, चलो आपने अच्छी चीज सिखाई मेरे को। तो वाह, हर चीज को ग्रेजुएट करने लगा, हर चीज को। सुपर. तो मैजिक बुक से सबसे बड़ी बात तो यही सीखी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना और थैंक यू बोलना हर चीज को ही। हमारी बाइयां आती है, उनको भी बोलती हूँ कि आप थैंक यू करो, हाथ में दर्द है तो उसको आई लव यू करो, थैंक यू करो।
तो हंसते बोले आंटी आप में तो जादू हो गया बोले। वाओ, हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग अंजलि जी। संगीता जी, मैं आई डोंट नो अंजलि नाम क्यों आ रहा है आपको देख के। थैंक यू संगीता जी। ओके, आप कहाँ रहते हैं रिया जी? बेंगलुरु में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, राजस्थान थैंक मेरा यू। नेटिव है और मैं वैसे भी इस बार आ रही हूँ जयपुर। आइए ना जरूर से, फिर तो यस, मिलेंगे जरूर से। आप मैसेज डाल दीजिएगा कि मैं इतनी तारीख को आ रही हूँ, कहाँ रुके हो, क्या है, आ जाओ, घर रुक जाओ। जरूर जरूर, आई विल टेल यू। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, यस, कब आ रहे हो वैसे? मैं मैसेज करती हूँ आपको, डोंट वरी। ठीक है, ओके। सो आज आप लोग जिस जिस भी सिटी से आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना, मुझे पता नहीं इंडिया के किस किस कोने से, इवन इतनी अलग अलग जगहों से लोग ज्वाइनिंग है इस ब्यूटीफुल फैमिली में। आज मैसेज में अपनी सिटी का नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ जो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हैं, और हमारा एल्विटा फैमिली को और भी ज्यादा, इस शुक्राना फैमिली को और ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लेवल जो आएगा, जो सेशन जून से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्स्ट्रा एडवांस लेवल ऑफ मैजिक, जो ये मैजिक बुक आप कर रहे हो, ये बेस लेवल हमने बनाया है, तो इसका भी एक एक्स्ट्रा वर्जन साथ में पावर बुक आने वाला है। उसके बाद में आपका एक और ब्यूटीफुल कोर्स मैंने डिजाइन किया है, और एक बहुत ब्यूटीफुल बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो वो भी बहुत ही पावरफुल है। द अवेकन, व्हाट द नेम, आपके चेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का बुक है, दैट्स रियली रियली सुपर्ब। तो नेक्स्ट सेशन हमारा उस पे कंडक्ट होगा, तो तीनों सेशन साथ में चलेंगे। थोड़े टाइम के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो प्लीज एनरोल कर लीजिएगा उन सेशंस को। और ब्यूटीफुल, उसके लिए और ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को आप अपने सर्कल में जोड़ सकते हो, कंपल्सरी उसमें जोड़िएगा। और अपने रिलीजन, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स, अगर जयपुर का एक पर्सन है तो 4 लोग मिलके आराम से मिल सकते हैं। अगर बेंगलोर में है तो हमारा बेंगलोर का तो ऑफलाइन बना हुआ है। अगर आप दुबई से हो तो दुबई में अगर 4-5 लोग हो, फ्रेंड्स हो, तो आपस में मिल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग बना लीजिए, ताकि आपको आपकी फ्रेंड्स कम्युनिटी जिस जगह जिस प्लेस पे हो वहां पे भी आपको मिल जाए, तो और ज्यादा अच्छे से हमको मजा आएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक एक्स्ट्रा सुपर डुपर अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, हैव अ नाइस। Ma'am, what is the time tomorrow? सेम टाइम डियर, 11:45 to 1 o'clock. Oh, cannot make it. You can see recordings. Yeah. Recordings Thank is you. available. Okay. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you.